बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सच्ची खबर। तो दोस्तों, इसमें आपको जो वीडियो दिखाई जाती है उसमें हमारा किसी से के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर बताने के लिए कि आप इसे देखें और ना सिर्फ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि आप खुद फैसला करें कि इनमें झूठा कौन है और सच्चा कौन है। ये हमारा मकसद सिर्फ ओनली ये होता है। मुशाहिदुल्लाह सेनेट में इज़हार ख्याल कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं आइए सुनते हैं। अस्पतालों पे लगेगा, उन अस्पतालों पे लगेगा जिसमें हमारा चीफ जस्टिस साहब भी जाके अपना इलाज कराते हैं, और बहुत सारी एग्रीकल्चर के ऊपर सब्सिडीज दी जाएगी और अपनी जेबों में नहीं डाला जाएगा, तो फिर वो देते हुए यानी कि सूरत के साथ वो मदद करते हैं। लेकिन अब जो भी कुछ हुआ वो आपके सामने है। लेकिन मुझे अफसोस बड़ा हुआ है, पहली दफ़ा मैंने देखा कि जो हमारा ताइफा गया था वहाँ पे सऊदी अरब और चाइना, उसकी सदा बड़ी अजीबो गरीब थी जो गली में वो लगा रहे थे कि दे जा सखिया राय खुदा तेरा अल्लाह ही बूटा लाएगा। तो चाइना ने तो अभी तक अपना बूटा लगाया नहीं है, सऊदी अरब शायद लगा दे। बहरहाल इसी दौरान आपने ये भी देखा कि बड़े पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए यहाँ पे, जो एक यानी मैं जो इसके हक में बात नहीं कर सकता, क्योंकि उससे पाकिस्तान के अवाम को तकलीफ पहुंची, इशू कुछ भी हो। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि वो जो डिवाइन का जस्टिस होता है ना, वो बड़ी जल्दी शुरू हो गया है इस दफ़ा। ये कल की बात है कि जब यहाँ पे धरने होते थे तो शाह महमूद कुरैशी साहब चले गए, ये वहाँ पे जाके शहीद हुए थे अंदर। एक इनकी ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हैं, वो भी जाके बैठी और बड़ा सपोर्ट किया गया था। अपने इंतखाबात के पोस्टरों और बैनरों पे तस्वीरें लगाई गई, और सुन लें जी, तस्वीरें लगा के वोट हासिल करने की, अपने सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश की गई। और अब वही लोग हैं, तस्वीरें कितनी तेजी से तब्दील होती, वही इंसान हैं, वही लोग हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जनाब फलां जो है वो यहूदी बच्चा है, फलां काबिले गर्दने ज़िदनी है, फलां को फांसी पे चढ़ा दिया जाए, और ये हुकूमत उनसे जाकर मुज़ाकरात कर रही है। और जो ये कह रहा है उससे मुआहदे किए जा रहे हैं, उनसे मुआहदे पे दस्तखत लिए जा रहे हैं। कि ये इसको डिवाइन का जस्टिस कहते हैं। वो है ना, जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अश्कों ने, और जो अश्कों ने भड़काई है उस आग को ठंडा कौन करे। अब डालो पानी इस आग पे। आपने एक अच्छी भले तरक्की की तरफ भागते हुए मुल्क को रोका, हर हरबा इस्तेमाल किया, हर नेगेटिव चीज को इस्तेमाल किया, लेकिन आज आप ये जवाब देने के भी काबिल नहीं है कि आसिया इस मुल्क में मौजूद है या नहीं। आज आपके एमएन ने खड़े होकर कौमी असम्बली में इजराइल के हक में तकरीरें कर रहे हैं। आज इस्राइल से ताल्लुकात की बातें की जा रही हैं। कल आप क्या बातें करते थे? आज खत्म नबूवत वाले आपके दुश्मन हैं, कल तक आपके दोस्त थे। ये डिवाइन जस्टिस है या नहीं है? लेकिन ये पता है क्यों है कि ये जो हुकूमतें चलाना होता है, इसमें कुछ पुराने लोग भी हैं, मैं सारों की बातें नहीं कर रहा। ये चौधरी साहब बैठे हुए, ये इन बातों को समझते हैं। मुझे एक दिन खुशी हुई थी कि वो जब चौधरी फव्वाद चोर डाकू कर रहा था तो इन्होंने जाकर उसको हाथ रखा था कि भाई ज़रा ठंडा रहे, ये ऐसे नहीं चलती हैं हुकूमतें। कुछ लोग हैं भी ऐसे, अपना अपना किरदार अदा करते हैं। फव्वाद चौधरी लेकिन बाद नहीं आए, इन्होंने काफ़ी कोशिश की। अभी वो कल भी लगे हुए थे, आज भी लगे हुए थे। वही एक ही आलाप है, चोर डाकू, उससे कम क्या। और ये सारे दरबारी राग अलापते हैं। एक ऊपर से कोई राग शुरू कर जाए तो नीचे 99.9% वही राग अलापते रहेंगे, चोर डाकू कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने वो चौधरी फवाद साहब ने यहाँ पे भी बहुत सारी बातें की थी, तो मैंने एक दफ़ा जेलम से पता कराया कि यार ये खुद तो चोर डाकू नहीं है, तो लोगों ने कहा नहीं ये नहीं है। उन्होंने कहा ये बिल्कुल नहीं है, न चोर हैं
न डाकू हैं, न एजेंडा पे आ जाएं जी आप। मैं उनके हक में बात कर रहा हूँ ना। एजेंडा पे आ जाएं। एजेंडे में ही हूँ ना, तो एजेंडा और क्या होता है? ये एजेंडे पे बातें करते हैं। शायद साहब एजेंडा इनको तो बात ही कोई नहीं करनी आती। बात ये है, मैं तो ये देखे ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने डिस्ट्रिक्ट जेलम से पता करा है, तो वो कहते हैं ना ये भत्ताखोर हैं, ना ये जेब तराश हैं, ना ये चोर हैं, ना ये डाकू हैं, ना ये कातिल हैं, ना ये जुआ कराते हैं, बल्कि ये सारे जो सेगमेंट मुशाहिदुल्लाह खान साहब अभी वो नहीं है उसमें, मैंने मैं तो बात क्या, आप देखें डिस्टर्ब तो ना करें ना मुझे जरा मेरी बात। मुशाहिदुल्लाह खान साहब आप बात भी मैं तो मेरी गुजारिश तो सुन लेना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो है ही नहीं है, इनमें से कुछ भी नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट जेलम के लोगों ने मुझे बताया कि वो इनमें से कोई काम नहीं करते। हाँ, जितने वहां के चोर, डाकू, जेब तराश, उचक्के, कातिल, बदमाश, इन सब का जो महाना इजलास होता है वो इनके घर में होता है। ये वहां से मुझे पता। ये अल्फाज एक्सपेंड कर दें जी, ऐसे नहीं एक्सपेंड कैसे कर दें? वो मुझे ये तक बताया कि मुख्तलिफ लोग जो है ना वो पैसे वसूल करते हैं। कोई कातिलों से वसूल करता है, कोई चोरों से वसूल करता है, कोई डाकुओं से। ये जो मौसूफ है ये जेब तराशों से वसूल करते हैं और ये एक्सपेंड कर दें जी। ये मौजूद है क्यों, क्या तकलीफ है अब आपको? जब वो हाउस के मेंबर हैं, उसका मुंह क्यों नहीं बंद कराता? रोज वो भौंकता है यहाँ पे। ये भौंकना ये अल्फाज ठीक नहीं, ये तो एक्सपेंड नहीं, तो उसको ये क्यों नहीं मना करते? नहीं, आप खुद इधर मौजूद नहीं है ना जी। आप कहें कि ये बैठ जाए वरना हम वॉकआउट करेंगे, ये इजलास खत्म। तशरीफ रखें जी, आप तशरीफ रखें जी। मैं खुद उनको कह रहा हूँ जी, मुशाहिदुल्लाह खान साहब ऐसी बात ना करें। बैठ जाए आराम से, इनको तकलीफ देखे। रोजाना हम सुनते हैं इनकी बातें, रोजाना हम इनकी बातें सुनते हैं, इनसे सुना नहीं जाता। इनको देखें जरा कितनी बर्दाश्त है इनके अंदर, ये कितने लिबरल लोग हैं। वाह 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 वाह, दिल पे क्या ले गए हैं? सेक्रेटरी साहब, नो क्रॉस, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें जी। जी मौजूद आप तशरीफ वो लगा हुआ होता है, उससे क्या आपको क्या होता है? कैसे नहीं चलेगा? सेनेटर साहब इधर जी, सेनेटर साहब या तुम सेनेटर साहब एक गलत बात है जी, ऐसी अल्फाज इस्तेमाल ना करें जी। वो उसने किए पहले अल्फाज जी। लीडर ऑफ द हाउस जी, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस जी, लीडर ऑफ द हाउस जी। चेयरमैन साहब मेरी लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस खड़े हैं जी। जी लीडर ऑफ द हाउस जी, मुशाहिद साहब लीडर ऑफ द हाउस खड़े, लीडर ऑफ द हाउस खड़े। देखें चेयरमैन साहब, देखें ये इशू हम रिजॉल्व कर दिया था। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, ये इशू हमारे रिजॉल्व हो गया था। आपकी और जो भी आपने कहना था, जो फवाद चौधरी साहब ने कहा, तो आप काइंडली इस इशू को न करें। ऐसी हाउस का माहौल ख़राब होगा तो क्या फ़ायदा है जी। जी थैंक यू जी। जी नेक्स्ट जी, सेनेटर कंटिन्यू करना है जी। अभी नहीं की जी, अभी तो जरा देखें इनकी छलांगे देखिएगा। अभी तो नहीं छलांगे ना करवाए ना जी, जल्दी जल्दी वाइंड अप करें मुशाहिदुल्लाह खान साहब। मैं वाइंड अप, आप मुझे बात करने देंगे तो वाइंड अप करूंगा। जी जी स्टार्ट लें जी। आज ये समझाएंगे मुझे, नो क्रॉस टॉक जी प्लीज। इनकी शक्ल देखें, ये समझाएंगे मुझे। शाहिद खान ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें जी, सेनेटर्स के बारे में से आपके कुलीग्स हैं। सेनेटर साहब इस तरह ना करें जी, इस तरह के ना करें। आप मुझे बात करने देंगे या नहीं? आप चेयर के साथ बात करने देंगे या नहीं? आप ये इनकी सीढ़ियां बंद कराएं। लीडर ऑफ द अपोजिशन साहब, आप भी बताएं राय साहब। इनकी सीढ़ी राय साहब, तो शक्ल देखें ना, आपने पहले कहा ना। इस तरह मुशाहिदुल्लाह खान साहब, सेनेटर साहबान तशरीफ रखें जी। खूबसूरत शक्ल मर्दों की होना कोई ज्यादा अच्छी बात भी नहीं होती। ऑर्डर जी। मुशाहिदुल्लाह खान साहब जी, ना इनको तशरीफ रखें जी। आप लोग ऑर्डर इन द हाउस जी, तशरीफ रखें, बैठें जी। जी जी मुशाहिदुल्लाह खान साहब जी, ये हुकूमत है, जरा ये हुकूमत चलाएंगे ये। आप लोग तशरीफ रखें जी। मुशाहिदुल्लाह खान साहब वाइंड अप करें। वाह वाह वाह, इनकी बर्दाश्त का लीडर ऑफ द अपोजिशन साहब जी, बैठें जी, तशरीफ रखें। इनकी बर्दाश्त की डिग्री देखें। ऐसी गुफ्तगू ना ऐसी ना करें मुशाहिदुल्लाह खान साहब, मेरी दरख्वास्त है, मेरी आप जानिबदार रहे न कर रहे, आप गैर जानिबदारी से किरदार अदा नहीं, मैंने कहा मेरी दरख्वास्त है कि मैं दरख्वास्त है, मैं मुझे पता है, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा।
ये हाउस का वो तशरीफ नहीं नहीं जी वो एक्सपंज कर दिए मैंने। मुशाहिदुल्लाह खान साहब आपके कुलीग हैं, वो कहते हैं जी मुझे क्यों इस तरह का है सेनेटर साहब, इसलिए पहले उन्होंने कहा था। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, रिपीट किया है। मैंने आज तक इस तरह की बात नहीं की। क्या बोला है वर्बैटम निकाल के देख लें, वर्बैटम अब इस बहस में ना पड़े, चले फजूल बात। तशरीफ रखें जी। किसने वर्बैटम निकालें, जो इन्होंने कहा मैंने वही कहा और मैं फिर कहूंगा। क्या बात करते हैं आप मुझे मुशाहिदुल्लाह खान साहब डाल रहे हैं। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, मुशाहिदुल्लाह खान, आप अपनी तकरीर करें। मुशाहिदुल्लाह, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुशाहिदुल्लाह खान साहब अपनी तकरीर करें जी। जी तशरीफ रखें। भाई कैसे बंद करें? और शक्ल आपने पहले कहा था, आप वर्बैटम निकाल के देखें। चले मुशाहिदुल्लाह खान साहब जी तकरीर करें जी, आप तशरीफ रखें जी। इनसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो मैं तो कर रहा हूँ ना, तो इनसे कहीं ना बिठाए ना भाई। तशरीफ रखें जी, इनको बिठाओ ना। आपके कुलीग हैं जी, वो कहते हैं मुझे गलत क्या तो है। बैठे रहेंगे तो बात होगी ना। आप तशरीफ रखें, वो कहते हैं मैं बात अभी करता हूँ। तशरीफ रखें जी। माफी नहीं, कुछ और मांगूंगा मैं तुम्हारे से। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, मैंने कहा क्या है? शिबली साहब बिठाएं जी। भाई उन्हें कहा ना यार, आपका तो हद। मुशाहिदुल्लाह खान साहब को भी बिठाएं। राय साहब नहीं करने दे रहे आप, अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। वाह वाह। राय साहब जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन बात कराएं। तशरीफ रखें जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन जी, तशरीफ रखें जी। लीडर ऑफ द अपोजिशन बात करना चाह रहे हैं जी। जी राज साहब। जनाब चेयरमैन, आप हाउस को इन ऑर्डर कर दें और फिर ये कंक्लूड कर लेंगे और वो मामला खत्म हो जाए। जी हाउस इज इन ऑर्डर जी, कंक्लूड करें जी। कंक्लूड किया भी तो स्टार्ट किया मैंने। राज साहब ने कह दिया जी, तो हम भी आपकी इज्जत ही करते हैं। मोहसिन साहब प्लीज, मोहसिन साहब हाउस इन ऑर्डर जी, कंक्लूड करें जी। मुशाहिदुल्लाह खान साहब थोड़ी बर्दाश्त करें ना, हुकूमत में चले। मुशाहिदुल्लाह खान साहब कंक्लूड करें जी। थोड़ी बर्दाश्त करें। कोई ऐसी बात, कोई इज्जत आपकी मैं इज्जत हमेशा करूंगा, फिक्र नहीं करें ना। आज भी मैंने की है। मुशाहिदुल्लाह खान साहब कंक्लूड करें जी। मेरे पे गलत इल्जाम ना लगाए, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। इज्जत बिल्कुल आपकी, हमारी एक जैसी इज्जत है, उसकी फिक्र नहीं करें। मैं गुजारे देखें, असल में बात पता है कि आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि जुनून है, ये सारा जुनून है सर। पर हम सारे लोग जुनूनी हैं। वो ये हुकूमत जब तक आप अपोजिशन में थे चल जाता था। हुकूमत का ताल्लुक जुनून से होता ही नहीं है, उसका तो अक्ल और दानिश से होता। वो है ना कि तेरी नज़र है मेरा दिल है क्या किया जाए। मुशाहिदुल्लाह खान साहब इधर देखें जी, इधर ही देख रहा हूं। इधर देखें। मुशाहिदुल्लाह खान चेयर से देखें जी। तेरी नजर है मेरा दिल है क्या किया जाए, जुनू खिरत के मुकाबिल है क्या किया जाए। मसला ये है, क्या करें हम, किधर फंस गए। कहते हैं अब कि जी 3 दिन धरना दिया, 150 अरब का नुकसान हो गया। तो भाई 50 अरब पर डे हुआ ना, तो 126 दिन से अरब क्यों नहीं देते इसको। उस वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आया था आपको कि ये मुल्क और कौम का नुकसान हो रहा है, ये बेरोजगारी बढ़ रही है, ये रेडी वाला बेचारा घर में बैठा हुआ है, आपने पूरे मुल्क का सत्यानाश कर दिया, आपने इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह बर्बाद कर दिया। उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया। अब आप जनाब कह रहे हैं कि और फिर जाके हेलो टेस्टिंग 1 2 3 4। जी 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 आप कंटिन्यू। चले खैर है, कोई बात नहीं। आपको चाइना में जाके आप पाकिस्तान के कपड़े धो रहे थे, कितनी तकलीफ हो रही थी। मतलब ये आज तक पाकिस्तान के मुझे उस वजीर आजम, सदर, इवन किसी डिक्टेटर का भी नाम बता दें जिसने जाके ये कहा हो कि मेरे मुल्क में जो है वो सारे करप्ट लोग हैं। कभी आज तक किसी ने। और उस करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग है
और उसके बाद मुझे कुछ पैसे दे दो, दे जैसा खियार आया खुदा तेरा अल्लाह ही बूटा लाएगा। कभी आज तक ये हुआ है? पाकिस्तान की तारीख में कभी ये हुआ है? कभी भी नहीं हुआ। ऐसे ऐसे वादे कि मैं अब जल्दी जल्दी कर रहा हूं। मसलन ये वादा इन्होंने किया था, मैंने नहीं किया था। इनकी हुकूमत को शायद 75-80 दिन हो गए होंगे, मुझे नहीं पता कितने, इतने ही हुए होंगे। इन्होंने कहा था कि जी हर हफ्ते प्राइम मिनिस्टर आके सवालात का जवाब देगा। दिया क्या? दिया? कोई एक दफा भी नहीं दिया। भाई ऐसा तो यू टर्न नहीं लेना चाहिए। इस लेवल पे तो यू टर्न नहीं, निचले लेवल पे चल जाएगा, ऊपर के लेवल पे नहीं चल सकता। ना कौमी असम्बली में दिया जवाब, ना यहाँ पे दिया जवाब। आपने कहा कि वजीर आजम हाउस यूनिवर्सिटी बन जाएगी, आपने कहा गवर्नर हाउस इस्तेमाल नहीं करेगा, वजीर आला हाउस इस्तेमाल नहीं करेगा, प्रेसिडेंट हाउस प्रेसिडेंट इस्तेमाल नहीं करेगा, मैं 2 मुलाजिम रखूंगा, 2 गाड़ियां रखूंगा। मुझे बताएं इन सारी बातों पे अमल किया या नहीं किया? मतलब बात ये है, ये जो कमिटमेंट होती है ना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। अच्छा, दुनिया पैसे देते वक्त इन चीजों को देखती है कि ये कमिटमेंट के पक्के हैं या नहीं, ये जो मेरे से वारदात करने आए हैं कल इस पे पूरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, ये सारी बातें ये देखते हैं ना। और एहतसाब की बातें, भाई एहतसाब जरूर करें लेकिन सिलेक्टिव तो ना करें ना। NICL केस के सारे लोग क्या PTI में हैं या नहीं है, मुझे बताएं। उसकी आप भी बातें करते थे, अरबों रुपए का माल खा के बैठे हुए, आपकी पार्टी में बैठे हुए। मुझे बताएं पनामा के 456 अफराद जो हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन किया आपने? अब तो सवाल हमने करने हैं, जवाब आपने देने हैं। आप हुकूमत में हैं, आपका कोई हक नहीं है सवाल करने का। आप अभी भी सवाल करे जा रहे हैं, वही जुनून। मुजाहिदुल्लाह खान साहब इधर बात करें, चेयर से। और चेयर से ही बात कर रहा हूँ, आप फिक्र नहीं करें। शक्लें एक लिहाज से, मुशाहिदुल्लाह खान साहब कंक्लूड करें जी। एक लिहाज से अच्छी भी है। क्यों मूसा खेल साहब? मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, फिक्र नहीं करे आप। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं जनाबे वाला कि जो इत्तेसाब के साथ जो बुरा सलूक कर रहे हैं ये लोग, मुझे बताएं कि पाकिस्तान की किस हुकूमत के किस वजीर आजम या किस वजीर ने ये कहा आज तक कि हम फलाने को अंदर कर देंगे, फलाने के खिलाफ केस बना देंगे? भाई अच्छा, और अपने लोगों को कुछ नहीं। अच्छा, इनकी पार्टी में बड़े बड़े अच्छे लोग थे, मसलन जस्टिस वजीउद्दीन बड़ा अच्छा आदमी था, तस्नीम नूरानी बड़ा अच्छा आदमी था। इन दोनों ने 2 बातें की, लिख के की और रिसर्च के बाद की। एक तो ये कि इन्होंने इंतखाबात में अपने धांधली की, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में इन्होंने की, मैंने नहीं कहा है। दूसरा, उन्होंने इल्जाम लगाया नाम लेके कि इन्होंने माल चलाया इलेक्शन जीतने में, इंट्रा पार्टी। अब ये रिकॉर्ड की बातें हैं, इससे कोई मफर नहीं है ना, इससे भाग नहीं सकते। शोर शराबा करके आप इसराइल का जहाज आके चला गया। अच्छा, जो बात जिसका जवाब नहीं देना होता ना, केस मार जाते हैं, है ना, चुप कर दरवट जाना, इश्क दा खोल खलासा। ना आसिया पे कोई बात कर रहा है, ना इसराइल के जहाज पे कोई बात कर रहा है, बात ही नहीं करते। अच्छा, मैं ये इनसे पूछा ना अभी 456 आदमियों का क्या बना पनामा के, चुप कर जाएंगे, बात ही नहीं करेंगे। हमारे खिलाफ होगा, करेंगे जरूर। सारी दुनिया को पता है, इनके जो वो एहतसाब कमीशन सा जो बनाया हुआ मुशीर, उसने कहा है कि जी अलीमा खान के 67 अरब, और वो मान भी गई है, उसके खिलाफ नहीं करेंगे। एक बंदा इनकी पार्टी में जिसकी 34 ऑफशोर कंपनियां हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। तो भाई ये ऐसे ये हुकूमत चलेगी? ऐसे तो नहीं चलेगी ना। इतनी वीरा तो कभी सुबह बयां भी न थी, और कोई साथ कभी इस दर्जा गुरेजा भी न थी। और ऐ वतन कैसे ये धब्बे दरो दीवार पे हैं, किस शकी के ये तमाचे तेरे रुखसार। मुशारे करूंगा ना मुन्नशियात। थैंक यू। मेरे पास चर्च होती, कोकीन होती तो मुशारा ना करता। थैंक यू सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ चर्च पी लूं। थैंक यू सेनेटर साहब, तशरीफ रखें। 96 लाख रुपए की एक महीने। थैंक यू सेनेटर साहब।
थैंक यू सर। खत्म कर रहा हूँ जी। खत्म ही कर रहा हूँ। आपने बीच में टोक दिया वरना मैं खत्म कर चुका था। अच्छा मैंने हाँ आपने टोका ना, और इधर से ये बोले तो इन्होंने कोकीन का, इन्हें मजा आता है जब मैं कोकीन की बात करता हूँ। ये सोचते हैं कि आज शाम को जाके वारदात डालनी। इतनी वीरा तो कभी सुबह बयाबा भी न थी, और कोई साथ कभी इस दर्जा गुरेजा भी न थी। और ऐ वतन कैसी ये धब्बे दरो दीवार पे हैं, किस शकी के ये तमाचे तेरे रुखसार पे हैं। और ऐ वतन ये तेरा उतरा हुआ चेहरा क्यों है, और गुरफा व बामे शबिस्ता में अंधेरा क्यों है। दर्द पलकों से लहू बन के छलकता क्यों है, और एक एक सांस पे तनकीद का पहरा क्यों है। और किसने माँ बाप की सी आँख उठा ली तुझसे, छीन ली किसने तेरे कान की बाली तुझसे। दे जा सखिया राय खुदा तेरा अल्लाह ही बूझे। थैंक यू जी।